वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम शुरुआत करने वाले हैं राजस्थान की झीलों को लेकर के। तो इस क्लास को मैं दो पार्टों में पढ़ाऊंगा। पहले पार्ट में हम पढ़ाएंगे साथियों राजस्थान के मीठे पानी की झीलें। तो 50 ज़िले और 10 संभागों के अनुसार आपको जो राजस्थान भूगोल अपडेट करके पढ़ाया जा रहा है, इसके नोट्स आपके लिए हमारे खुराना क्लासेस ऐप पर पूरे कम्प्लीटली ई बुक के रूप में आपको निःशुल्क प्रोवाइड किए जाएंगे। और कोई भी विद्यार्थी अगर इन नोट्स की प्रिंटेड निकलवाने के लिए अगर पीडीएफ खुद के पास लेना चाहता है या फिर इन नोट्सों के आपको बुक बनवा करके आप अपने घर पर होम डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो आप लोग करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में बहुत धमाकेदार क्लास होगी और बहुत ही शानदार तरीके से आपको राजस्थान की मीठे पानी की झीलें जो हैं उनको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। एक एक झील के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो क्लास को एक बार जोर से लाइक कर दीजिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, क्योंकि आपके लिए अब कंटिन्यूअस इसी तरीके से आपको क्लासें ले जा रही हैं। और ये आज की हमारी 12वें नंबर की क्लास है साथियों, राजस्थान की झीलों को लेकर के। चलिए शुरुआत करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के राजस्थान की झीलें देखेंगे। यहाँ पर शुरुआत करते हैं। झील उस जल राशि को कहते हैं जो किसी एक स्थान पर जम जाती है और भूपटल पर आंतरिक जलाशय का निर्माण करती है। क्या कहलाती है? झील कहलाती है। यह आपको झील की परिभाषा याद रखनी है। झील राजस्थान के अंतर्गत दो प्रकार की हैं। पहली है खारे पानी की झीलें और दूसरी है मीठे पानी की झीलें। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मीठे पानी की झीलों को लेकर के। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम खारे पानी की झीलों को पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें साथियों। और मीठे पानी की झीलें जो हैं या तो हमारे राजस्थान में प्राकृतिक झीलें हैं या फिर मानव के द्वारा बनाई गई कृत्रिम झीलें हैं। दो प्रकार की झीलें हैं राजस्थान में, कृत्रिम भी झीलें हैं मीठे पानी की और प्राकृतिक भी हैं। राजस्थान में मीठे पानी की झीलें सर्वाधिक दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती हैं और सर्वाधिक झीलें कहाँ पर हैं? उदयपुर ज़िले में पाई जाती हैं। इसी वजह से उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। लेक ऑफ सिटी ऑफ लेक, सिटी ऑफ लेक, झीलों की नगरी कौन सा जिला है? उदयपुर जिला है। याद रखेंगे सभी विद्यार्थी। पहली झील आती है हमारी मीठे पानी की, जयसमंद झील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो आपको याद रखना है कि जयसमंद झील किस जिले में है? सलूम्बर जिले में। अब नया जिला बना है सलूम्बर जिला। तो जयसमंद झील और इसी का दूसरा नाम है डेवर झील भी इसको कहते हैं। तो ये वर्तमान में सलूम्बर जिले में पहुंच चुकी है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग। इस जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी से लेकर के 1691 के मध्य में। क्लियर? यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील। यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी कहलाती है। इसका निर्माण किसने करवाया? जयसिंह ने करवाया था, इसलिए यह कृत्रिम झील भी है भाई, सबसे बड़ी। बागर, गोमती व झाबरी नदी इस झील में अपना पानी डालती है। यानी कि तीन जो नदियां हैं, कौन कौन सी? गोमती नदी, झाबरी नदी और बागर नदी। इन नदियों के पानियों से मिलकर के जयसमंद झील का निर्माण किया गया है। गोमती नदी डेवर नामक दर्रे से निकलती है, इसलिए जयसमंद झील को डेवर झील भी कहते हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डेवर झील किस झील का उपनाम है? तो आंसर क्या होगा? जयसमंद झील का। जयसमंद झील के पूरब में लासाड़िया का पठार भी स्थित है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में कि लासाड़िया का पठार किस झील के पूर्वी दिशा में स्थित है? तो पूर्व दिशा में है, ध्यान रखना। और लासाड़िया का पठार सलूम्बर में ही आएगा। पहले उदयपुर था, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो लासाड़िया का पठार सलूम्बर में, जयसमंद झील के पूर्वी भाग में। जयसमंद झील पर 7 टापू बने हैं। कितने हैं? 7 टापू। इन 7 टापुओं में सबसे बड़ा टापू जो है साथियों, बाबा का भांगड़ा है। इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए इसको। बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा टापू है और सबसे छोटा टापू कौन सा है? प्यारी है। सबसे छोटा प्यारी है।
एक और भी टापू यहाँ पर बना हुआ है, बावा का मगरा। कौन सा है? बावा का मगरा, ये टापू का नाम है। और इस बाबा का मंगरा जो टापू है, इस पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल वर्तमान में स्थित है। नोट कीजिए आप लोग। इस जयसमंद झील से 2 नहरें भी निकाली गई हैं दोस्तों। कौन सी? एक है श्यामपुरा नहर और दूसरी है भाट नहर। ये 2 नहरें भी निकाली गई हैं। ये प्रश्न भी आ चुका है एग्जाम के अंदर। ठीक है। इस झील के किनारे औंधिया बने हुए हैं। औंधिया क्या होता है भाई? औंधिया जो है हिंसक प्राणियों के शिकार करने और उनके अवलोकन करने के स्थान होते हैं, जो राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए जाते थे, औंधिया कहलाते हैं। इस झील को जलचरों की बस्ती कहते हैं। जयसमंद अभयारण्य भी इसी झील के किनारे बना हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जयसमंद अभयारण्य कहाँ पर है? इसी झील के किनारे है, सलुम्बर जिले में। नंदेश्वर शिवालय, विचित्रित हवा महल, रूठी रानी का महल इसी झील के किनारे स्थित है। अब आपको नोट याद रखना है, रूठी रानी के महल 2 हैं साथियों राजस्थान में। एक तो है हमारा उदयपुर सलुम्बर के अंदर है जयसमंद झील के पास, और दूसरा जो रूठी रानी का महल है वो है साथियों तारागढ़ किले के अंदर। कौन सा है? तारागढ़ किले में। ध्यान रखना आप लोग, तारागढ़ किला कौन सा है? आमेर का। तारागढ़ किला अजमेर का, सॉरी, कौन सा है? तारागढ़ किला अजमेर वाला। चलिए नेक्स्ट, अगली झील आती है हमारी पिछोला झील। मीठे पानी की झील है। पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। एक एक पॉइंट को आप लोग पढ़ेंगे। पिछोला झील का आप देखिए, पिछोला झील का निर्माण करवाया था साथियों एक पिच्छू नामक बंजारे ने। किसने करवाया? पिच्छू नामक बंजारे ने करवाया था। उस समय पर मेवाड़ के शासक कौन थे? राणा लाखा थे। राणा लाखा के काल में पिछोला झील का निर्माण करवाया था पिच्छू नामक बंजारा ने। कब करवाया था? 1837 ईस्वी में। कारण क्या था इसका बनवाने का? पिच्छू नामक जो बंजारा था उसका बैल जो था वो खत्म हो गया, मर गया था। उस बैल की याद में, उस बैल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था पिच्छू नामक बंजारे ने। पिछोला झील जो है साथियों, इस झील के पीछे राजमहल बने हुए हैं। कौन से? उदयपुर के। ध्यान रखना आप लोग, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। राजमहल बने हुए हैं कहाँ पर? उदयपुर में, पिछोला झील के पास में। पिछोला झील इसी वजह से इसको कहा जाता है क्योंकि इस झील के पीछे क्या बने हुए हैं? राजमहल बने हुए हैं। इस वजह से इस झील को पिछोला झील भी कहा जाता है। ठीक है। और एक नोट आपको याद रखना, उदयपुर के जो राजमहल है साथियों, इनको बिंडशर महल की संज्ञा दी है। किसने दी है? आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। पिछोला झील पर 2 टापू बने हुए हैं। कौन से हैं 2 टापू? एक है जगमंदिर, एक दूसरा है जगनिवास या जगमहल। इसका अन्य नाम भी है जगनिवास का जगमहल। जगमंदिर में जगनिवास की जो नींव है साथियों, वो करण सिंह ने रखी थी। किसने रखी थी? करण सिंह ने रखी थी। किसकी नींव? जगमंदिर और जगनिवास, ये जो 2 टापू हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो 2 महल हैं, इनकी नींव किसने रखी थी? महाराणा करण सिंह ने रखी थी। लेकिन आपको याद रखना है, जगत सिंह जो प्रथम है, जगत सिंह प्रथम ने जग मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था निर्माण? जग मंदिर का पूरा निर्माण किसने कराया था? जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। लेकिन जग निवास का निर्माण किसने करवाया था? पूरा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, थोड़ा सा याद रखना है। नींव तो दोनों की किसने रखी थी? करण सिंह ने रखी थी। लेकिन जग निवास महल का निर्माण करवाया था जगत सिंह सेकंड ने, और जग मंदिर का निर्माण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। क्लियर? 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह ने जग मंदिर में अंग्रेजों को शरण भी दी थी। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह थे। कौन थे? स्वरूप सिंह। और इन्होंने ही अंग्रेजों को जग मंदिर में शरण दी थी। इस झील के किनारे उदयपुर के राजमहल बने हुए हैं, और इन उदयपुर के राजमहलों को बिंडशर महलों की संज्ञा किसने दी थी? फर्ग्यूसन ने दी थी भाई। किसने दी थी? फर्ग्यूसन ने। उदयपुर के जो महल है राजमहल, उनको बिंडशर महल कहा है फर्ग्यूसन के द्वारा। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को।
इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है, ठीक है ना। कौन सी जगह पर? बिजारी नामक जगह है, ध्यान रखना। नटनी का चबूतरा उदयपुर में बिजारी नामक स्थान पर ये चबूतरा बना हुआ है, नटनी का चबूतरा। और इस नटनी का नाम आपको याद रखना है भाई साथियों, क्या था? गलकी नाम था इस नटनी का। क्या नाम था? गलकी। एक प्रश्न मैं आपको और बताता हूँ। नटनी का चबूतरा तो हमारा पिछोला झील के पास में है, लेकिन नटनी की छतरी अगर आपसे पूछी जाए, नटनी की छतरी, ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा आपका जालोर। कहाँ पर है? नटनी की छतरी कहाँ पर है? जालोर के अंदर है। क्लियर? पिछोला झील के किनारे बागोर की हवेली स्थित है और इस हवेली में संसार की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। इंपॉर्टेंट है। बागोर की हवेली कहाँ पर है? उदयपुर में। इसी हवेली में संसार की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। बागोर की हवेली को मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा के द्वारा बनवाया गया था। नोट कर लीजिए इसको। बागोर की हवेली को किसने बनवाया था? मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा ने। इसी झील के किनारे एक चीज़ और याद रखनी है, करणी माता रोपवे। देखो, करणी माता रोपवे ये राजस्थान का दूसरा रोपवे है। मैं आपको रोपवे पढ़ाऊँगा आगे चल के, ठीक है। जब हम मंदिरों की बात करेंगे तो वहाँ पर रोपवे आपको पढ़ाए जाएंगे। ज्योग्राफी में ही आपको रोपवे मिलेंगे आपके लिए पर्यटन स्थलों के अंतर्गत। तो करणी माता जो रोपवे है वो राजस्थान का दूसरा रोपवे है, ठीक है। तो ये पिछोला झील के पास में स्थित है। करणी माता रोपवे ये अलग है, और एक करणी माता जो है हमारी साथियों, वो आपको पता है देशनोक बीकानेर के अंदर है करणी माता मंदिर। ये हमारी चूहों वाली सफ़ेद चूहे यहाँ पर पाए जाते हैं, ये मंदिर अलग है, लेकिन ये करणी माता अलग है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये दूसरा रोपवे है, लेकिन पहला रोपवे राजस्थान का कौन सा है? सुंदा माता मंदिर जालौर में, वहाँ पर बना हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली नाव किस झील में बनाई गई थी? किस झील में चलाई गई थी? पिछोला झील में ही चलाई गई थी, ठीक है। इस झील के किनारे अमरकुंड, हवाला ग्राम, शिल्पग्राम व दूध तलाई स्थित है, ठीक है। पिछोला झील व फतेह सागर झील को आपस में 1857 ईस्वी में स्वरूप सागर झील की मदद से जोड़ा गया था। तो ये आपको कहानी याद रखनी है पिछोला झील की अब तक की। दो झील हो चुकी हमारी, जयसमंद झील और पिछोला झील। तीसरे नंबर पर आती है मीठे पानी की झीलों में फतेह सागर झील। ये किस जिले में है? उदयपुर जिले में है। इसका निर्माण जयसिंह के द्वारा करवाया गया था 1687-1688 ईस्वी के अंदर, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, निर्माण किसने करवाया? जयसिंह ने। लेकिन इस झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था, और इसी वजह से इसको हम फतेह सागर झील भी कहते हैं। इस झील की नींव जो है साथियों, देवाली नामक स्थान पर ड्यूक ऑफ कनॉट जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, उसके द्वारा 1678 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई थी। इसलिए इस झील को कनाट बांध भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? फतेह सागर झील को कनाट बांध कहेंगे, क्योंकि इसकी नींव किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी 1678 के अंतर्गत। एक एक चीज़ को आप लोग बारीकी से याद रखेंगे। राजस्थान की पहली सौर वेधशाला कहाँ पर है साथियों? फतेह सागर झील के किनारे पर स्थित है राजस्थान की पहली सौर वेधशाला। इसी झील के किनारे मोती मगरी नामक स्थान पर महाराणा प्रताप का स्मारक भी बना हुआ है। एक एक चीज़ को आप लोग बारीकी से पढ़ेंगे ना तो समझ में भी आएगा। महाराणा प्रताप का स्मारक, ध्यान रखना आप लोग, महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ पर है? मोती मगरी नामक स्थान पर है, फतेह सागर झील के पास, उदयपुर जिले में। और यहाँ पर अन्य चीज़ें और भी हैं, जैसे सहेलियों की बाड़ी, नेहरू गार्डन इसी झील के किनारे स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका अन्य नाम भी और याद रखना है, देवाली तालाब। क्या बोलते हैं इसको? देवाली तालाब भी कहते हैं। किसको? फतेह सागर झील को। फतेह सागर झील को कनॉट बांध भी कहते हैं, देवाली तालाब भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अगली हमारी झील आती है उदय सागर झील। देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो हमारे नोट्स हैं, ये नोट्स आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। आप लोग चाहे कोई भी बुक उठा के पढ़ लेना, इससे ज़्यादा मैटर आपको मिलेगा ही नहीं शायद। और ये मैंने मैटर हालांकि मिल भी जाता है बुकों के अंतर्गत, लेकिन
बुकों में बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं जो हमारे काम की ऐसी होती नहीं है, लेकिन हमको मुख्य मुख्य चीज़ें पढ़नी होती हैं एग्जाम पेपर को लेकर के। पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें होती पढ़ने के लिए, लेकिन किसी चीज़ का अंत थोड़ी है, लेकिन हमको वही चीज़ पढ़नी है जो वाकिफ में एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है। फालतू चीज़ें पढ़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता। ठीक है भाई। तो उदय सागर झील हमारी उदयपुर जिले में है। इसका निर्माण करवाया था उदय सिंह के द्वारा 1559 ईस्वी में। इस झील का निर्माण बेडच या आयड नदी पर करवाया गया। मैंने आपको नदियाँ जब पढ़ाई थी तो बेडच नदी या फिर इसको आयड नदी भी कहते हैं, बेडच को आयड भी कहते हैं। अब देखिए इसको कहते क्यों हैं, ये आपको पता है कि आयड नदी होती है शुरुआत में, ये जब ये उदय सागर झील में गिरती है तो गिरने के बाद फिर निकलती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, बेडच पड़ जाता है। तो बेडच कह लो चाहे आयड कह लो, एक ही बात है। तो इस झील का निर्माण बेडच या आयड नदी के पानी को रोक करके उदय सागर झील का निर्माण करवाया था राणा उदय सिंह के द्वारा। इस झील के किनारे महाराणा प्रताप व आमेर के मानसिंह कछवा के मध्य एक रात्रि भोजन की वार्ता होनी थी, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं आए और अपने पुत्र अमर सिंह को उन्होंने भेज दिया था, जिस कारण से मानसिंह नाराज हो गया और युद्ध की चेतावनी देकर के वापस लौट गया। ये आपको इतिहास में भी ये पॉइंट देखने को मिलेगा। वो कहने का मतलब है यहाँ पर मानसिंह कछवा हल्दी घाटी युद्ध से पहले की कहानी है। ये हल्दी घाटी युद्ध से पहले की कहानी है। अकबर ने मानसिंह कछवा को महाराणा प्रताप के साथ शांति वार्ता के लिए भेजा था। ठीक है, शांति वार्ता के लिए भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं आ पाए वहाँ पर क्योंकि दुश्मनी थी अकबर और में, और मानसिंह एक राजपूत था, महाराणा प्रताप भी राजपूत था, तो एक राजपूत दूसरे राजपूत का दुश्मन बन रहा था यहाँ पर। तो मानसिंह कछवा अकबर का क्या था, मुख्य सेनापति था, मनसबदारी के पद पर कार्य करता था अकबर मानसिंह। तो मानसिंह की मुलाकात प्रताप से नहीं होती है। प्रताप ने अपने पुत्र किसको भेजा, अमर सिंह को भेज दिया। तो अब इससे गुस्सा हो जाते हैं कौन, मानसिंह कछवा, और चेतावनी देकर के चले जाते हैं हल्दी घाटी युद्ध की, कि अब तो हल्दी घाटी का युद्ध होकर ही रहेगा। तो ये कहानी थी इसकी थोड़ी सी। अगली हमारी झील आती है साथियों स्वरूप सागर झील। आपको जल्दी ही हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, चिंता मत कीजिए, कल्चर भी आपको पढ़ाई जाएगी। आप लोग पहले ज्योग्राफी को थोड़ा सा पढ़ लीजिए और 2-4 दिन में आपको हिस्ट्री शुरुआत कर दी जाएगी, फिर साइकोलॉजी स्टार्ट होगी। स्वरूप सागर झील उदयपुर जिले में है। इस झील का निर्माण 1857 में मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। यह झील फतेह सागर व पिछोला झील दोनों को जोड़ने का काम करती है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप। अगली हमारी झील आती है आना सागर झील। यह अजमेर जिले में है और इस झील का निर्माण किसने करवाया था, अर्णोराज ने करवाया था। ये अर्णोराज कौन थे, पृथ्वीराज चौहान, आपने सुने होंगे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय है, उसके दादाजी थे ये अर्णोराज। ठीक है ना, उसके दादाजी थे अर्णोराज, और अर्णोराज को साथियों आना जी भी कहते हैं, आना जी भी कहते हैं। वैसे ये जो झीलें हैं ना साथियों, राजा महाराजाओं ने बनवाई थी, तो हिस्ट्री में भी इस चीज़ की हम जिक्र करेंगे कि इस राजा ने कौन सी झीलें बनवाई थी, कौन सा महल बनवाया था। आगे हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे शुरुआत से। मेवाड़ का राजवंश, मारवाड़ का राजवंश, जालोर का राजवंश, रणथंभौर का राजवंश, ठीक है ना, और बीकानेर का राजवंश, बहुत सारे राजवंशों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाई जाएंगे, तसल्ली के साथ में आप लोग पढ़ते रहिए। रेगुलर क्लास लेंगे तो आनंद भी आएगा, और एक सीक्वेंस के हिसाब से आप क्रम के अनुसार के क्लासों को मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उतारते जाइए साथ साथ। आना सागर झील का निर्माण जो है साथियों चंद्रा नदी का पानी रोक करके 1137 ईस्वी में किया था। किसने, अर्णोराज ने। 1137 में निर्माण हुआ था आना सागर झील का अर्णोराज के द्वारा। पानी किसका रोका गया था, चंद्रा नदी का रोका गया था। इसका निर्माण कराने का उद्देश्य क्या था, सुनिए साथियों। आना सागर झील का निर्माण करवाया था क्योंकि अर्णोराज ने युद्ध किया था तुर्की सेना के साथ। तो अर्णोराज ने तुर्की सेना का पूरा संहार कर दिया। ठीक है, तो वहाँ की जो धरती थी बिल्कुल खून से लाल हो गई, रक्त से रंजित हो गई। तो अब वहाँ की धरती को पवित्र करने के लिए, वहाँ की धरती को धुलवाने के लिए, वहाँ की धरती को धुलवाने के लिए अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण किया था। और 2 नदियों, पहले उन्होंने चंद्रा जो नदी थी उसका पानी रोका, बाद में बांडी नदी का पानी भी इसी झील में आने लग गया। बांडी नदी का पानी भी इसी झील में दे दिया था फिर। तो 2 नदियों का पानी आता है यहाँ पर, एक तो चंद्रा नदी का, दूसरा बांडी नदी का। किस में आएगा, आना सागर झील में। एक एक पॉइंट को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, प्रश्न बाहर जाता नहीं है लेकिन आपको ध्यान नहीं रह पाता। आना सागर झील के पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए
यहाँ पर सुभाष उद्यान भी स्थित है। इस सुभाष उद्यान के अंतर्गत नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब के फूलों से इत्र बनाने का आविष्कार भी किया था। ये अस्मत बेगम कौन थी साथियों? अस्मत बेगम, ध्यान रखना, जहांगीर की सासू माँ थी। कौन थी? जहांगीर की सासू माँ थी। ठीक है। नूरजहां कौन थी? नूरजहां थी जहांगीर की पत्नी। तो अस्मत बेगम ने गुलाब के फूलों से इत्र बनाया था। कहाँ पर? इस सुभाष उद्यान में। ये सुभाष उद्यान अन्ना सागर झील के पास में है। सुभाष उद्यान का दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, दौलत बाग भी इसको कहते हैं। इसका निर्माण जहांगीर ने ही करवाया था। ठीक है। इसी झील के पास में शाहजहां ने 5 बारहदरियों का निर्माण करवाया था और 3 खामे खां दरवाजों का निर्माण भी करवाया था। 5 तो बारहदरी बनवाई और 3 खामे खां दरवाजे बनवाए। किसने? शाहजहां ने, अन्ना सागर झील के पास। इस झील के किनारे जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए एक महल भी बनवाया था, जिसे रूठी रानी का महल भी कहते हैं। आप देख लीजिए आप लोग, रूठी रानी के महल कई सारे हो गए, 3 हो गए रूठी रानी के महल। कितने? एक उदयपुर में, एक तारागढ़ में और एक हमारा यहाँ पर। ठीक है भाई। जहांगीर ने चश्मा ए नूर नामक झरना भी बनवाया। चश्मा ए नूर झरना बहुत बार पूछा गया। चश्मा ए नूर झरना कहाँ पर है? अजमेर जिले में है। किस झील के पास? अन्ना सागर झील के पास। अब देखिए आप लोग, रूठी रानी एक थी हमारी, वास्तविकता में रूठी रानी थी उमादेवी भटियाणी। ठीक है। इसका महल कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। और ये रूठी रानी जो थी साथियों, उमादेवी भटियाणी, ये मारवाड़ के राजा मालदेव की पत्नी थी। ये आपको पॉइंट याद रखना है, भूल मत जाना इस चीज़ को आप। इसी झील के पास देखो, अन्ना सागर झील के किनारे अंग्रेज राजदूत आया था, जिसका नाम था सर टॉमस रो। वह जहांगीर के मध्य में वार्तालाप हुई थी। ये सर टॉमस रो जो थे, सबसे पहले व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे भारत में आए थे और इन्होंने अजमेर जहांगीर के साथ में मुलाकात की थी। तो किस झील के पास में की थी? अन्ना सागर झील के पास में इन्होंने जहांगीर के पास मुलाकात की थी। सर टॉमस रो एक व्यापारी था ये। ठीक है। राजदूत बन के आया था भारत में और यहीं से अंग्रेजों की घुसपैठिया राजनीति शुरू हो जाती है। यहीं से अंग्रेजों की शुरुआत होती है भारत में आना। चलिए आगे बात करते हैं। अगली झील हमारी राजसमंद झील। ये हमारी कांकरौली के अंदर है, राजसमंद जिले में। इसका निर्माण करवाया था राज सिंह ने 1662 ईस्वी के अंदर। राजसमंद झील में किस नदी का पानी आता है? गोमती नदी का पानी। गोमती नदी का पानी रोक करके इस झील का निर्माण करवाया था। अब आपको थोड़ी सी एक अजूबी कहानी मैं आपको बताता हूँ। इस झील में कभी भी पानी नहीं सूखा। ठीक है। लेकिन पिछले 100 वर्षों में पहली बार जून सन 2000 में, देखो 100 वर्षों से कभी पानी नहीं सूखा था, लेकिन जून 2000 वर्ष के अंतर्गत इसमें पानी सूख गया था। ये 100 वर्षों के कार्यकाल में पहली बार सूखी रही थी। कब की बात है? जून 2000 के अंतर्गत। इस झील के किनारे, इस झील के उत्तरी भाग को हम नौ चौकी की पाल कहते हैं और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नौ चौकी की पाल किस झील के किनारे स्थित है? राजसमंद झील के पास। इसी झील के पास में साथियों सबसे बड़ी प्रशस्ति है, राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? राज प्रशस्ति है, जिसका निर्माण राज सिंह के समय करा था। किसने किया था साथियों? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने किया था। रचनाकार कौन थे? निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह ने करवाया था। रचनाकार कौन थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। इस राज प्रशस्ति के अंतर्गत 1917 श्लोक है भाई, संस्कृत भाषा में। ठीक है। और ये जो प्रशस्ति है वो 25 शिलालेखों में उत्कीर्ण है। 25 शिलालेखों में लिखी हुई है राज प्रशस्ति, जो राजस्थान की सबसे बड़ी है। अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे साहब कि यहाँ पर श्लोक जो है मैंने कहीं पर कितना पढ़ा है। देखो मैंने यहाँ पर कई सारी किताबों में पढ़ा है, 1917 मैंने पढ़ा है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई। राजसमंद झील के किनारे साथियों घेवर माता का मंदिर भी बना हुआ है। कौन सी माता का? घेवर माता का। यहीं पर द्वारकाधीश मंदिर भी बना हुआ है। इस मंदिर का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अन्नकूट महोत्सव कहाँ पर प्रसिद्ध है भाई, कहाँ का है? तो यहीं का है। ठीक है। यहाँ क्षत्रियों का छत्ता भी स्थित है, इसी झील के किनारे। राजसमंद झील के किनारे क्षत्रियों का छत्ता भी स्थित है। यह झील सफाई की दृष्टि से राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। कौन सी? राजसमंद। नोट कीजिए, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? सफाई की दृष्टि से बात की जा रही है भाई।
ध्यान रखना आप लोग। सफाई की दृष्टि से राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? राजसमंद। अगर धार्मिक दृष्टि से पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे पवित्र धार्मिक दृष्टि से झील कौन सी है, तो वो आपको सब पता है, पुष्कर झील है अजमेर के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे गैप सागर झील। गैप सागर, अब यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो है गैप सागर और एक है साथियों गैप सागर। दोनों में डाउट नहीं होना चाहिए आपको। गैप सागर जो है साथियों, यह तो है हमारा डूंगरपुर के अंदर, और ये गैप सागर जो है साथियों, ये हमारी बूंदी के अंदर। ये आपको मैं पढ़ाऊँगा आगे चल के, ठीक है। चलिए, गैप सागर झील डूंगरपुर में है। इसका निर्माणकर्ता कौन है? महाराबल गोपीनाथ। गैप सागर झील के किनारे 19 जून 1947 को रास्तापाल कांड हुआ था, जिसके अंतर्गत 13 वर्षीय एक बालिका थी कालीबाई भील, वो खत्म हो गई थी। तो वहां पर कालीबाई की छतरी बनी हुई है। आपको पता है कि कालीबाई जो थी अपने गुरुओं को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ गई थी, ठीक है। नाना भाई खाट और सेंगा भाई खाट दो अध्यापक थे उनके। तो ये रास्तापाल कांड की घटना है डूंगरपुर के अंतर्गत। तो यहाँ पर कालीबाई की छतरी बनी हुई है इसी झील के किनारे, गैप सागर झील के पास। अगली हमारी झील आती है साथियों पुष्कर झील, अजमेर के अंदर। यह एक प्राकृतिक झील है। इसका निर्माण पुष्पकर्णा ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था। यह धार्मिक दृष्टि से राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। लेकिन एक और इसकी बुराई भी हम करेंगे, राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी कौन सी है? पुष्कर झील ही है। बताओ कितनी बड़ी गलत बात है यहाँ पर, कि राजस्थान की सबसे पवित्र झील धार्मिक दृष्टि से पुष्कर है, लेकिन सबसे प्रदूषित भी तो यही है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन स्थल ज़्यादा, पर्यटन जो दर्शक हैं वो ज़्यादा आते हैं, तो वो गंदी कर देते हैं इसको। माना इसको पवित्र जाता है धार्मिक दृष्टि से, लेकिन यहाँ पर गंदगी लोग बहुत फैला देते हैं, तो ये प्रदूषित हो जाती है। पुष्कर झील की सफाई के लिए कनाडा के सहयोग से 1977-78 से एक पुष्कर समन्वित कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। पुष्कर झील के बहुत सारे नाम हैं आपको याद रखने। इसको हम हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहते हैं, इसको हम कोंकण तीर्थ कहते हैं, मंदिरों की नगरी भी कहते हैं, प्रयागराज का गुरु भी कहते हैं, तीर्थों का मामा और तीर्थराज पुष्कर भी कहते हैं। ध्यान रखना आप लोग, तीर्थों का मामा, ध्यान रखना, तीर्थों का मामा पुष्कर है, लेकिन तीर्थों का भांजा कौन सा भाई? भांजा बताओ। मचकुंड धौलपुर। कौन सा है? मचकुंड धौलपुर। ये आपको याद रख लेना, आगे हम बात भी कर लेंगे, ठीक है। इस झील के किनारे कुल 52 घाट हैं। कितने हैं? 52 घाट। लेकिन यहाँ पर एक घाट और मैं बता रहा हूँ जिसके बारे में चर्चा की जाती है, उसका नाम है महिला घाट या जनाना घाट। महिला घाट या जनाना घाट, यह इस झील का सबसे बड़ा घाट है, जिसका निर्माण किसने कराया था? मैडम मेरी ने करवाया था 1911 ईस्वी में। इस जनाना घाट पर ही महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, और इसी वजह से इस घाट का नाम क्या रख दिया? गांधी घाट रख दिया था। इसको गांधी घाट भी कहते हैं भाई। इस झील के किनारे एकमात्र मंदिर है किसका? ब्रह्मा का। पूरे भारत के अंतर्गत कहीं भी ब्रह्मा का मंदिर नहीं है, लेकिन इस झील के किनारे स्थित है, ठीक है ना। हालांकि ब्रह्मा मंदिर और भी है हमारे भारत के अंदर तो, लेकिन राजस्थान में पहला ब्रह्मा मंदिर कौन सा है? यही है। सावित्री माता का मंदिर भी इसी झील के किनारे स्थित है। और भी यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं, आपको मैं बता दूं, जैसे इंदिरा घाट, मुरली घाट, वंशी घाट, विश्राम घाट, ब्रह्मा घाट, गौ घाट, गणगौर घाट, चीर घाट, राम घाट। ये इतने सारे घाट हैं। हालांकि इसमें टोटल 52 घाट हैं पुष्कर झील पर। एक बार दोस्तों क्लास को लाइक कर दो यार, कम से कम लाइक तो प्लीज़ मार ही दो, और शेयर कर देना। सब्सक्राइब किए बिना मत रहना। पूरी क्लासों को आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख लेंगे तो अपने नोट्स तैयार कर पाएंगे आप। पुष्कर झील में साथियों कार्तिक मास की पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसमें सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। यहाँ पर जो मेला लगता है वो ऊंट बिक्री के लिए प्रसिद्ध है, और राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भी है, ठीक है ना। यहाँ पर दीपदान महोत्सव भी होता है। दीपदान महोत्सव भी होता है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ कि राजस्थान में जो दीपदान महोत्सव होता है वो राजस्थान में कितनी जगह पर होता है? तो 3 जगह मैं आपको बता रहा हूँ।
पहला होता है पुष्कर के अंदर, दूसरा होता है कोलायत मेला जो बीकानेर में लगता है कोलायत झील के पास, और तीसरा है चंद्रभागा मेला जो झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। तो ये राजस्थान के 3 ऐसे मेले हैं जिनमें दीपदान महोत्सव मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, इसी झील के पास रंग जी का मंदिर है, बराह मंदिर भी बना हुआ है। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना भी पुष्कर झील के किनारे की थी। महाभारत के युद्ध के समय कौरवों व पांडवों का जो दिव्य मिलन हुआ था वो पुष्कर झील के किनारे पर ही हुआ था। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पुष्कर झील के बारे में याद रखनी है। अगली हमारी झील आती है मीठे पानी की, नक्की झील जो माउंट आबू सिरोही के अंदर है। यह एक प्राकृतिक झील है, लेकिन प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस झील का जो निर्माण है वो देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। नक्की झील का निर्माण किन्होंने किया था? देवताओं ने किया था अपने नाखूनों से। यह राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। कितनी ऊंचाई पर बनी हुई है? कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 1200 मीटर। यह राजस्थान की सबसे गहरी व मीठे पानी की झील है। ठीक है ना, सबसे गहरी है लेकिन मीठे पानी की है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एक नोट और याद रखेंगे, राजस्थान की सबसे गहरी झील पूछा जाए तो सामर है। देखो गहरी पूछा जा रहा है, केवल गहरी पूछा जा रहा है तो सामर झील है, और सबसे गहरी एवं मीठे पानी की मिलाकर के पूछा जा रहा है तो नक्की झील है। ध्यान रखना दोस्तों, यह झील गरासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। नक्की झील गरासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील है, क्योंकि गरासिया जनजाति के जो लोग हैं वो मृत व्यक्तियों की जो अस्थियां होती है उनका विसर्जन करने के लिए इसी झील में जाते हैं। यह झील सर्दियों में जम जाती है। एकमात्र ऐसी झील है हमारे राजस्थान की जो सर्दियों में जम जाती है। इस झील के किनारे 3 चट्टान भी स्थित हैं। कौन कौन सी? टॉड रॉक, पैरेट रॉक और नन रॉक। रॉकमन चट्टान होता है। तो ये 3 चट्टान हैं जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। टॉड रॉक, पैरेट रॉक और नन रॉक, ये 3 चट्टान हैं हमारी इसी झील के किनारे। रंगनाथ जी का मंदिर भी इसी झील के किनारे बना हुआ है। अगली हमारी मीठे पानी की झील आती है साथियों, कोलायत झील। कौन सी है? कोलायत झील बीकानेर के अंदर। यह झील कपिल मुनि की तपोस्थली रहा है। यहाँ पर कपिल मुनि जो थे तपस्या करते थे। कपिल मुनि का मेला भी यहीं पर लगता है। कब लगता है? कार्तिक मास की पूर्णिमा को लगता है, जहाँ का दीपदान प्रसिद्ध है। अभी मैंने आपको बताया राजस्थान में 3 जगह दीपदान होता है, पुष्कर में, कोलायत में और चंद्रभागा मेला झालरापाटन में। ठीक है भाई। अब एक आपको किंवदंती बताता हूं मैं आपके लिए, एक कहानी मैं आपको बताता हूं, ये स्टोरी। कोलायत जो झील होती है वहां पर एक जनश्रुति की मान्यता इस तरीके से है कि चारणों की कुलदेवी करणी माता की गोद लिया गया था। चारणों की कुलदेवी करणी माता का गोद लिया हुआ पुत्र लाखन जो था इस झील में डूब करके मर गया। इसलिए चारण जाति के लोग इस झील में स्नान करने के लिए नहीं आते। ध्यान रखना आप लोग, चारण जाति के लोग ये झील में नहीं आते हैं, कोलायत झील में स्नान कभी नहीं करते। ये कहानी मैंने आपको बता दी। इस झील को पश्चिमी राजस्थान का सुंदर मरु उद्यान भी कहते हैं। नोट कर लीजिए पॉइंट को, राजस्थान का सुंदर मरु उद्यान किस झील को कहा जाता है? कोलायत झील को कहा जाता है। अगली हमारी झील है मोती झील। कौन सी है? मोती झील भरतपुर के अंदर, जिसका निर्माण महाराजा सूरजमल जाट ने करवाया था। यह झील रूपारेल नदी पर बनी हुई है। रूपारेल नदी का पानी रोक करके मोती झील का निर्माण करवाया गया था। फिर उसके बाद मोती झील से एक नहर निकाली गई, सुजान गंगा। कौन सी नहर है? सुजान गंगा। और इस सुजान गंगा नहर को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं, यानी जीवन रेखा कहते हैं। नोट कर लीजिए पॉइंट को, भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहेंगे? जीवन रेखा किसको कहेंगे? सुजान गंगा नहर को कहेंगे। यह एकमात्र ऐसी झील है जिसमें नाइट्रोजन युक्त नील हरित शैवाल उत्पादित किए जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। नाइट्रोजन युक्त नील हरित शैवाल किस झील में पाए जाते हैं? मोती झील में पाए जाते हैं। चलिए अगली हमारी झील आती है सिलीसेड झील, अलवर जिले में। कहाँ पर है? अलवर जिले में। इस झील का निर्माण जो था साथियों महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। इस झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है साथियों, एक बार लाइक कर दीजिए। राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहते हैं? सिलीसेड झील को कहते हैं, अलवर जिले में है। इस झील के किनारे विनय सिंह ने अपनी रानी शिला के लिए 6 मंजिला महल भी बनवाया था।
नोट कर लीजिए इसको। अगली हमारी झील आती है गजनेर झील। देखो मज़ा भी आ रहा होगा अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। गजनेर झील बीकानेर में है। इस झील का निर्माण गंगा सिंह ने 1920 में करवाया था। इस झील में जिप्सम का जमाव पाए जाने के कारण इसका पानी दर्पण के समान चमकता है। ठीक है भाई, चलिए इस झील में क्या पाया जाता है? इस झील के पैदे में क्या है? इसके जो तल है, इसका जमाव क्षेत्र जिप्सम का पाया जाता है इसके तल में। इस वजह से जो जिप्सम है साथियों, बिल्कुल चांदी के समान चमकता है, दर्पण इसका चमकता है। इसलिए इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण भी कहते हैं। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पानी का शुद्ध दर्पण किस झील को कहते हैं? गजनेर झील को कहा जाता है। एक पॉइंट आपको और बता दूं, इस झील पर बटवड़ पक्षी भी पाए जाते हैं। इस बटवड़ पक्षी का दूसरा नाम है साथियों रेत का तीतर। और अगर इस बटवड़ पक्षी का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो आपको याद रखना है इंपीरियल सेंट गाउन। क्या नाम है इसका? इंपीरियल सेंट गाउन, आप सभी जानते हो। उसके बाद अब आपको और हम मीठे पानी की झीलें बताते हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं और उनके ज़िले कौन कौन से हैं। देखिए, फायसागर झील किस ज़िले में है? अजमेर ज़िले में है। नंदसमंद झील किस ज़िले में है? राजसमंद ज़िले में है। और इस नंदसमंद झील को ही साथियों राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। अभी आपने पढ़ा भरतपुर की जीवन रेखा सुजानगंगा नहर को कहते हैं, मोती झील। और नंदसमंद झील को हम क्या कहेंगे? राजसमंद की जीवन रेखा कहेंगे। अगली है बालसमंद झील, कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर के अंदर है, मंडोर जोधपुर में है। जैत सागर झील कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। ठीक है भाई। कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में है। अमर सागर झील जैसलमेर में है। कनक सागर झील बूंदी जिले में है। रामदेवरा झील जैसलमेर में है। पन्ना साह का तालाब, ध्यान रखना आप लोग, पन्ना साह का तालाब ये भी कई बार पूछा गया है। यह साथियों खेतड़ी के अंदर नीम का थाना जिला कौन सा है? नीम का थाना खेतड़ी, तो पन्ना साह का तालाब है। तालाब ए शाही झील कहाँ पर है? धौलपुर जिले के अंदर है। झील का बारा झील कहाँ पर है साथियों? ये बयाना भरतपुर के अंदर है। पूछ ली जाए कि झील का बारा कहाँ पर है, तो बयाना भरतपुर के अंदर। गोवर्धन सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर जिले में है। गलता झील कहाँ पर है साथियों? जयपुर जिले में है। नवलखा झील, ये भी आपको कंफ्यूजन करने वाला पॉइंट है, नवलखा झील कहाँ पर है? बूंदी जिले के अंदर है। और भी देखिए आप लोग, जैसे चौपड़ा झील है साथियों पाली जिले के अंदर। गढ़ सीसर झील कहाँ पर है? जैसलमेर जिले के अंदर, के पास में जैसलमेर का किला बना हुआ है सोनारगढ़। दुगारी झील कहाँ पर है साथियों? बूंदी जिले के अंदर दुगारी झील है। जंबा रामगढ़ झील कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण जिले में है। तलवाड़ा झील कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ जिले में, ध्यान रखना आप लोग। ओके, तो इस तरीके से आपकी ये राजस्थान की मीठे पानी की झीलें कंप्लीट होती हैं। और अगली हम क्लास में पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। सभी लोग कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे और अपनी क्लासों का आनंद लेंगे, अपने नोट्स तैयार करेंगे। जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी अति बधाई के पात्र हैं। आप जहाँ से भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, उचित रूप से पढ़ें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। थैंक यू।